लड़के ने अपने हाथों में 2 पत्थर बांध लिए। हाईवे पर स्केटबोर्ड पर फ्री होकर फिसल रहा है। बंद दिल धीरे धीरे रफ्तार के साथ खुल रहा है। वह इन्हें ब्रेक की तरह उपयोग करता है। मोड़ लेते समय कुशलता से धीमा होता है। दुनिया में कई कठिनाइयां हैं, पर उन्हें पार पाने का उपाय हमेशा होता है। इस क्षण में उसने जीवन की सीमाओं से मुक्ति पाई और पहाड़ों और नदियों की अद्भुत खूबसूरती देखी। यात्रा शुरू करने के कई कारण हैं, पर छोड़ने का केवल एक कारण होता है, जब जीवन में कोई और विकल्प नहीं होता। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म देखने के बाद द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, जिसे कई फैंस ने सुझाया है, आप जीवन को सरलता और खुलेपन से जीना सीखेंगे और खुले रूप से इस बने बनाई दुनिया में जल्दी से स्क्रॉल न करें। यदि इसे देखा है तो मुझे विश्वास है कि आप नई दृष्टि पाएंगे। कहानी का नायक वॉल्टर, वह एक अनुभवी कर्मचारी है जिसने मैगजीन कंपनी में 16 साल काम किया। ज्यादातर लोगों की तरह वह दैनिक खर्चों की गणना करता है। वह एक नई महिला सहयोगी पर मन ही मन पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। इसके बजाय वह डेटिंग वेबसाइट पर संबंध खोजता है। वह आसानी से चेरिल की पसंद जान लेता है। उसका 3 पैर वाला कुत्ता वॉल्टर को प्रभावित करता है। फिर भी जीवन के सामने वह भयभीत और कमजोर है। अंततः वह साहस जुटाकर अभिवादन दबाता है, लेकिन निमंत्रण असफल रहता है। वह डेटिंग वेबसाइट की सेवा से संपर्क करता है और जानता है कोई जानकारी नहीं दी थी, जैसे उस जगह जहां वो गया और कार्य वजह उसने कभी कुछ अनोखा नहीं किया या नहीं गया। वॉल्टर के पास एक ताकत है, कल्पना। उसी समय वह कुत्ते की आवाज अचानक उठता है और दौड़ने लगता है। फिर अपार्टमेंट में कूदता है, कुत्ते को बचाता है। चेरिल दौड़कर कुत्ता लेती है और उसके काम के लिए धन्यवाद देती है। इतना ही नहीं, वॉल्टर ने उसके लिए कृत्रिम पैर भी बनाया, एक छोटा जोड़ हुक और सामने का पेल्ट। मेरा जीवन दर्शन है साहस से भरा सृजनात्मकता। यही मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पर वॉल्टर के पास ये गुण नहीं है। अब वह एक सामान्य व्यक्ति है जो दिन में सपना देखने के कारण बस छूट गया। वॉल्टर कंपनी की ओर दौड़ता है, पर उसका साथी बताता है कंपनी बिक गई है। लाइफ पत्रिका का प्रिंट संस्करण अब ऑनलाइन होगा। जो माँ की मदद कर रही है दी पहुंचती है। आज वॉल्टर का जन्मदिन है और उसकी माँ क्रीम केक लाने की तैयारी की है। को अलविदा कहने के बाद वॉल्टर के कार्यकारी प्रबंधक से मिलता है। यह व्यक्ति अभिमानी है। वॉल्टर उसे काम बता रहा था, पर व्यक्ति बताता है माफ करे, मैं संगीत सुन रहा था। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए चेरिल को दिखता है। चेरिल उससे पहली बार बात करती है, हालांकि अंततः यह खुशी पर भय की निकलती है। वॉल्टर निराश होकर कॉफी लेता है, फिर चोर नजर से चेरिल की ओर देखता है। वह फिर सपने में खो जाता है। सपने में वह बर्फ के पहाड़ों में खोजकर्ता बन जाता है। चेरिल के पास बहुत सजीला दिखता है बर्फ, लेकिन वह महिला की तरह कोमल गिरती है। वॉल्टर अवाक खड़ा है और यह व्यक्ति भी देख रहा है। वह जोर से आवाज लगाता है। वॉल्टर का ध्यान नहीं था। आखिरी पत्रिका का फिल्म रोल भी है और काम करता है। जैसा सब कहते हैं, यह दृश्य चेरिल की दृष्टि में आता है। सब बेकार फिल्म नकारात्मक उसके पास है। शॉन पत्रिका का शीर्ष फोटोग्राफर है। जानकर कंपनी बिकने वाली है। वह वॉल्टर को कंपनी का आदर्श वाक्य मुद्रित वॉलेट देता है। आखिरी पत्रिका कवर का फिल्म रोल भी मिला। उसने विशेष रूप से कहा कि फोटो नंबर 25 उसकी सबसे बड़ी कृति है, जो जीवन का निचोड़ है, और वह लाइफ पत्रिका के आखिरी कवर में होना चाहिए। हालांकि फिल्म रोल प्रसंस्करण के बाद फोटो नंबर 25 गायब था। बिक्री विभाग को भी शॉन द्वारा फोटो नंबर 25 का कवर करने का सूचना गायब हो चुका था, और यह फोटो जिसका वॉल्टर की किस्मत बदल देती है। दाढ़ी वाला व्यक्ति बड़ी बैठक बुलाता है। उस रोल से केवल 3 फोटो छप सके। वह वॉल्टर से फोटो नंबर 25 की मांग करता है, पर वॉल्टर झूठ बोलता है कि अभी भी प्रक्रिया हो रही है। बैठक के बाद वह चेरिल से मिलकर साहस करता है। उसी समय वह चेरिल का अभिवादन करने का साहस करता है। वह चाहती है कि वह शॉन के बारे में कुछ सुलझा पाए। शॉन रहस्यमय व्यक्ति है, पर शॉन रहस्यमय व्यक्ति है। उसके पास फोन नहीं है, नहीं स्थायी ठिकाना, और वह हमेशा घूमता रहता है।
चेरिल उसे मदद करना चाहती है। वॉल्टर फिर सपने में खो जाता है। उसी समय सहयोगी का प्रिंट आउट आता है। अंततः उस रोल से केवल 3 फोटो छप सके। ये सुराग उसे शॉन को खोजने में मदद कर सकते हैं। दोपहर में चेरिल वॉल्टर को फोटो देखते हुए देखती है। 3 फोटो हैं, एक अंगूठा, पानी की सतह और एक जिसे पहचानना मुश्किल है। चेरिल हंसी के साथ बात करती है, लेकिन वॉल्टर नजर आते हैं। चेरिल छोटी सी असहज होती है। उसे कहना पड़ता है उसे जाना है, वापस काम करना है। चेरिल के जाते देख वॉल्टर फिर सपने में खो जाता है। वह चेरिल को वापस बुलाकर एक सुंदर प्रतिमा दिखाता है। उसी समय सहयोगी का प्रिंट आउट आता है। वॉल्टर भी अपनी मां के स्थानांतरण की चिंता करता है। वह पियानो उनके नए घर में नहीं ले जा सकते। पियानो के लिए जगह बनाने उन्हें बड़ा घर किराए पर लेना होगा। उसकी बहन यात्रा बैकपैक पाती है। पैक किए गए सामानों में पिता की दी यात्रा डायरी को देखता है, मगर अब तक वह खाली है। वह करिश्माई लड़का था, एक स्केटबोर्डिंग चैंपियन मोहक के साथ। उसने पारिवारिक जिम्मेवारियां उठाई, लेकिन उनके पिता से उसकी सोच चकड़ गई। एक मेहनती कामदार बन गया, अनगिनत कामों में डूबा रहा। और वॉल्टर लौटता है। कंपनी के सहयोगियों ने नए सुराग खोजे। फोटो में एक पाठ की श्रृंखला समुद्री स्थान है और उस पर लिखा नाम एक जहाज का है। चेरिल वॉल्टर से मिलती है और उत्साह के साथ उसके नाम को खोजने में मदद करती है। दुर्भाग्यवश उसे अपने बच्चे को लाना है। चेरिल उसे साथ आने का निमंत्रण देती है। इसी तरह दोनों करीब आ जाते हैं। वॉल्टर यह भी जानता है कि चेरिल और वो अकेली है। वे पार्क में पहुंचते हैं। चेरिल सहयोगियों से शॉन की वेयरअबाउट्स पूछ रही है, जबकि वॉल्टर उनके बेटे के साथ खेलता है। पर कई बार कोशिश के बाद वह उसके अद्भुत पल को मिस कर देती है। चेरिल का बेटा आश्चर्यचकित है और वॉल्टर को लड़के से सराहना मिलती है। चेरिल को सहकर्मी से जवाब मिलता है। 2 स्थानों पर टैक्स फॉर्म भेजा, एक ब्रॉन और दूसरा ग्रीनलैंड, और जहाज के नाम की खोज का परिणाम वास्तव में ग्रीनलैंड से है। उसी समय चेरिल का पूर्व फिर कॉल करता है। उसकी पीठ देखते हुए वॉल्टर फिर सपने में खो जाता है। वह कल्पना करता है कि चेरिल उसके आलिंगन में आ रही है। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं, पता है। उनका रिश्ता बेंजामिन बटन में बदल जाता है। बेंजामिन बटन की कहानी में एक जादुई निष्कर्ष पर पहुंचता है। अलविदा वॉल्टर। चेरिल की पुकार पर वॉल्टर आखिरकार वास्तविकता में लौटता है। अनपेक्षित रूप से चेरिल उसे प्रोत्साहित करती है। जो कुछ दाढ़ी वाले आदमी ने उसे कहा वो बेकार बात थी। चेरिल के शब्दों ने उसे हिम्मत दी। कंपनी वाले व्यक्ति उसे बुलाते हैं। वह वॉल्टर से नकारात्मकता सौंपने का बैठता है। वॉल्टर को मानना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता फोटो नंबर 25 कहाँ है। उसका साथी सोचता है फोटो कभी भेजा नहीं गया, जबकि शॉन फोटो में उसे रास्ता दिखा रहा लगता है। और इसी तरह वॉल्टर आखिरकार नकारात्मकता की खोज में चलता है। जैसे ही उसकी यात्रा शुरू होती है, का आदर्श हर जगह दिखता है। दुनिया देखना, खतरनाक चीजें दिखना, दीवारों को देखना और एक दूसरे को ढूंढना और महसूस करना, यही जीवन का उद्देश्य है। जब विमान उतरता है, खिड़की के बाहर का दृश्य उसे ताजगी देता है। वॉल्टर सीधे एक स्थानीय बार जाता है। वह आंटी से पूछता है और आश्चर्यजनक जहाज वॉल्टर को बताती है कि बिहार मंडल उसके लिए एयरमेल भेजते हैं। उसी समय एक शराबी आदमी उसके पास आता है। शराबी व्यक्ति के शब्द और कार्य उनमें बहस ला देते हैं। लगभग मौत का कारण बन जाता है। वॉल्टर फोटो में अंगूठा खोजता है। शराबी व्यक्ति हेलीकॉप्टर पायलट निकलता है। पिछले मंगलवार वह शॉन को ले गया और उस समय वह फोटो खींचा गया। शराबी हाथ स्टिक पकड़ रहा था। शायद शॉन अभी भी जहाज पर है। शराबी व्यक्ति 5 मिनट में उड़ान भर रहा है शिप के पुर्जों के लिए। शायद उसके सामने शराबी व्यक्ति और तूफान है। विचार विमर्श के बाद वॉल्टर पीछे हटना चुनता है। शराबी अकेला चला जाता है। वह लड़खड़ाकर हवाई जहाज चढ़ता है। उसी समय दूसरा सपना आता है। चेरिल गिटार पकड़कर स्पेस ऑडिटी गाती है। चेरिल का प्रोत्साहन उसकी हिम्मत लौटाता है। हेलीकॉप्टर उसे जहाज तक ले जाता है। शराबी उसे कूदने का कहता है। अप्रत्याशित रूप से साहसी वॉल्टर कूद जाता है। वॉल्टर सतह पर आता है। शार्क उसे घेरता है। वॉल्टर लड़ने को मजबूर होता है जब तक जीवन रक्षक नाव नहीं आती। जहाज पर चढ़ने के बाद
वॉल्टर को पता चलता है कि शॉन को ले जाया गया था। एक दयालु नाविक उसे सूखे कपड़े देता है, एक कीक निकालता है। यह वही उसकी मां बनाती है। कीक के रैपर पर शॉन का यात्रा कार्यक्रम आइसलैंड का ज्वालामुखी है। क्योंकि वॉल्टर ने गैलवर्ट खो दिए थे, सो जहाज को आइसलैंड में लगना पड़ा। वहां से उतरते समय नाविक उसे जल्दी करने को कहता है। लोग प्रस्थान के लिए उतावले हैं। समुद्र तटीय साइकिल के लिए लड़ रहे हैं, एकमात्र साइकिल के लिए। वॉल्टर ने अपनी जान में खेलकर साइकिल ली। वह शॉन की दिशा में साइकिल चलाता है। नदी किनारे छोटा घर खाड़ी की ओर उतना ही उदास लगता है जितना वॉल्टर। आइसलैंड के चारों ओर हरी पर्वत, जैसे किसी परीक्षा की दुनिया। ज्वालामुखी को जाते हुए वेबसाइट सपोर्ट का कॉल आता है। वह शार्क के साथ लड़ाई के बारे में बताता है। वह ज्वालामुखी की ओर भाग रहा है। वॉल्टर कॉल काटता है। आकाश में पक्षियों का झुंड चेहरे की छवि बनाता है। एक संक्षिप्त पल। डेटिंग साइट से सपोर्ट का कॉल। वह शार्क से लड़ाई की बात करता है और अब वह ज्वालामुखी की ओर भाग रहा है। वॉल्टर ने फोन काट दिया। आसमान में पक्षी चेहरे की छवि बनाते हैं। एक छोटी विचलन का क्षण उसे बोर्ड से टकराकर सड़क पर गिरा देता है। वॉल्टर टूटी साइकिल छोड़कर शॉन के मार्ग पर भागता है। वह नजदीकी विश्राम स्थल पहुंचता और कुछ स्थानीय बच्चों से पूछता है। जब वह ज्वालामुखी का जिक्र करता है, सब उसके पागल होने का सोचते हैं। लड़के के हाथ में स्केटबोर्ड देखकर वॉल्टर सुपरमैन की अंगूठी निकालता है। चेरल के बेटे को देने के लिए सौदा करता है। आश्चर्यजनक रूप से वह वास्तव में सौदा करता है। वह सराय में प्रवेश करता है, पर दरवाजे पर कोई नहीं। रसोई के पीछे वह व्यस्त आदमी से मिलता है। पैकिंग। वॉल्टर ने शॉन की फोटो दिखाकर उसे पूछा। पता चलता है कि 1 घंटे पहले उसने शॉन को देखा। प्लेन बुलाया। प्लेन 15 मिनट में पास के छोटे शहर से उड़ान भरेगा। समय कम होता देख वॉल्टर उसकी पुकार उपेक्षित कर शॉन की ओर दौड़ता है। शॉन पर समक्ष घुमावदार मार्ग चुनौतीपूर्ण है। वॉल्टर जमीन से पत्थर उठाता है, अपने टाई को 2 टुकड़ों में बांटता है और पत्थरों को अपनी हथेलियों में बांधता है। कुछ नहीं रोक सकता इंसान को। वॉल्टर गांव पहुंचा पर वह सुनसान है। अचानक अलार्म बजी। सेवा क्षेत्र का आदमी दौड़कर आया। वह वॉल्टर से टूटी फूटी इंग्लिश में कहता है ज्वालामुखी फटने वाला है। तभी शॉन का प्लेन ऊपर से चला गया। वह फटे ज्वालामुखी की ओर भागता है। इस अद्वितीय पल को प्रकृति के करीब से कैद करता है। वॉल्टर आदमी की कार में दाखिल होकर मौत से बचता है। शॉन को खोजने की कोशिश असफल रही। वॉल्टर को केवल कंपनी लौटना था। दाढ़ी वाला आदमी वॉल्टर को देखता और मांग करता है तुरंत नकारात्मक सौंप दे। वह अधिक समय की उम्मीद करता है, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उसे तुरंत निकाल देता है। इतना ही नहीं, वह अपने सहयोगी से पता करता है कि चेरल की भी नौकरी गई। वॉल्टर चेरल के घर वापस जाता है। उसके बेटे को स्केटबोर्ड देना चाहता है। हालांकि दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति एक आदमी है। वॉल्टर केवल उसे सहकर्मी के रूप में अपना परिचय देता है। वह वापस मुड़ता और पुकारता भी है। वॉल्टर समझता है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वापस मुड़ता और स्केटबोर्ड दरवाजे पर रखता है, फिर मुड़कर चला जाता है। वॉल्टर निराश होकर घर लौटता है। सबसे पहले वह उस बेकार वॉलेट को फेंक देता है और ऐसे ही उस पियानो पर है जिसे उसके पिता ने मां को दिया था। अदित साबित करना चाहता है शॉन मां से मिला था, क्योंकि वॉल्टर हमेशा शॉन के कामों को पूरी तरह प्रस्तुत कर सकता था। शॉन के अनुसार वॉल्टर जीवन को अच्छी तरह समझता था। उत्सुक था कि वॉल्टर जैसे व्यक्ति क्या होगा था, और यह फोटो उसकी मां ने खींची थी। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं। वह अपनी मां से कहता है कि उसने नकारात्मक खो दिया और अधिकांश की डायरी में विदेशी शब्द हैं जिन्हें वह नहीं समझता। अचानक उसकी मां युद्ध लॉर्ड्स का जिक्र करती है। शॉन ने इसे 1 सप्ताह पहले बताया था और यह शब्द डायरी में लिखा शब्द विजार्ड को संदर्भित करता है। उसकी मां कहती है कि शॉन ने ब्राइब में केक देने की योजना बनाई थी, आजादी के लिए युद्धखोरों को, और स्नो लेपर्ड की फोटो लेना। इसी तरह वॉल्टर ने ऑनलाइन शॉन की अगली यात्रा पाई। यह अफगानिस्तान है, जहां पर राजनैतिक अव्यवस्था है। उसका आखिरी लक्ष्य हिमालय है। और ऐसे ही वॉल्टर ने यात्रा बैकपैक उठाई और अफगानिस्तान के लिए यात्रा शुरू की। वह लंबे समय से उपेक्षित यात्रा डायरी लिखना शुरू करता है। रास्ते में अपने अनुभव रिकॉर्ड करता है। वह हिमालय की ओर उसे ले जाने के लिए 2 सहायकों को किराए पर आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह शॉन की कही बात मानता है। रास्ते में अपनी मां के स्वादिष्ट केक युद्ध ब्लॉट्स के साथ साझा करता है। वह ऊंचे पर्वत पार करता है, हिमाच्छादित पहाड़ियों को पार करता है। जब वह पवित्र भूमि पहुंचा तो 2 सहायक उसे संकेत देते हैं कि शेष यात्रा उसे अकेले पूरी करनी होगी। और उसी तरह
वाइटर अपने सफर को विश्व की छत पर अकेले शुरू करता है। सूर्य के नीचे बर्फ से ढके शिखर जगमगाते हैं। महान पर्वत श्रृंखला प्रकृति की उत्कृष्ट कृति है। पता नहीं कब तक चला, फिर से डेटिंग साइट सपोर्ट कॉल करता है। वाइटर की प्रोफाइल पूरी हो गई है, पर अफसोस चेरिल ने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। वाइटर इसे शांतिपूर्वक स्वीकार करता है। वह सपोर्ट स्टाफ से अपने अकाउंट को रद्द करने के लिए कहता है। हालांकि इससे पहले कि वह महसूस करे, वह शॉन के पास पहुंचता है। वाइटर अपना परिचय देता है। पहाड़ पर मिलना पहले से ही अविश्वसनीय था और वह जीवन को सबसे अच्छा समझता था। वाइटर फोटो नंबर 25 के बारे में पूछता है। शॉन का उत्तर उसे हंसाता और रुलाता है। तुम उस पर बैठे हो, मैं किस पर बैठा हूँ? यह तुम्हारी पर्स में है। वह उपहार था। नेगेटिव। वॉलेट केवल फोटो के लिए द्योतक था, तो मैंने फोटो छोटे फ्लैप में डाला। फ्लैप। वाइटर जानना चाहता है कि फोटो किसकी है। उसी समय वह प्रतीक्षा कर रहा स्नो लेपर्ड अंततः प्रकट हो जाता है। तुम कब इसे लेंगे? कभी कभी मैं नहीं। अगर मुझे पल पसंद है मेरे लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे कैमरे की परेशानी नहीं चाहिए। मैं बस उसमें रहना चाहता हूँ। फोटो नंबर 25 शब्दों से परे घमंडपूर्ण है। वाइटर जानना चाहता है कि यह शॉन जवाब नहीं देता, जैसे वह एक बार कहता था। सुंदर चीजों को ध्यान की जरूरत नहीं। लॉस एंजल्स लौटने पर उसे हिरासत में लिया गया। जब तक कोई वाइटर होने का सबूत नहीं दे, वह एक आदर्श उम्मीदवार सोचता है। डेटिंग साइट सपोर्ट स्टाफ टॉड इहामिनी से उनकी मदद से वाइटर अंतः मुक्त हुआ। रिहा। वह चेरिल के बारे में बात करता है। पंजीकरण से लेकर खाते के रद्दीकरण उसने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। वाइटर पियानो बेच देता है। उसकी माँ उसे चेक वॉलेट में डालने को कहती है, पर उसके पास वॉलेट नहीं। लेकिन उसकी माँ वाइटर का फेंका हुआ वॉलेट निकालती है। उसके बेटे की छोटी चीजें इकट्ठा करना उसकी आदत है। फोटो नंबर 25 वॉलेट में है। वाइटर कंपनी लौटकर दाढ़ी वाले आदमी को नकारात्मक देता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे कंपनी का आदर्श वाक्य मैकडॉनल्ड्स का आदर्श वाक्य है। तुम क्या करते हो? तुम यहाँ आते हो और लोगों को निकालते हो। तुम्हें यह जानना चाहिए। लोगों ने इस पत्रिका को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने आदर्श वाक्य में विश्वास किया। तुम्हारे पास छंटनी करने वाले लोगों की सूची है। जो तुम करना चाहते हो करो, परंतु ऐसा निर्दयी होना जरूरी नहीं। इसे एक पट्टी पर लिखकर अपने अगले कार्यस्थल पर लदाना। वाइटर का ख्यालों में खो जाना कम होता जाता है और वह सब कुछ बेहतर दिखता है। फिर एक दिन नौकरी की तलाश करते हुए वाइटर को एक ईमेल मिलता है। यह चेरिल के बेटे से है। लड़का उपहार के लिए वाइटर का धन्यवाद करता है और एक वीडियो संलग्न करता है। कुशलता से फ्लिप जंप कर सकता है। जिस दिन उसे अपनी सेवा वेतन मिलता है, वाइटर चेरिल को देखता है। वह उसके पीछे बाहर दौड़कर उसे पुकारता है। इस बार यह एक ख्याली सफर नहीं है। चेरिल इस बात को लेकर हैरान है कि वह अचानक गायब क्यों हुआ। वाइटर ईमानदारी से उस दिन की घटनाओं का वर्णन करता है और पूरी बात सिर्फ एक गलतफहमी थी। उस दिन उसके पूर्व पति घर लौटा था सिर्फ रेफ्रिजरेटर सही करने, कुछ भी ज्यादा नहीं। मुझे लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। यहाँ तक सोचा कि तुम दोनों फिर साथ हो गए। तुम्हारा कल्पना शक्ति वाकई अद्भुत है। गलतफहमी सुलझ गई। उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाता है। वे एक समाचार स्टैंड से गुजरते हैं, देखना चाहते कि वाइटर अंक का कवर क्या है। कवर पर आदर्श वाक्य है, समर्पित उन लोगों को जिन्होंने इसे बनाया। पता चला कि फोटो नंबर 25 की छवि खुद उसकी है। वह व्यक्ति जिसने जीवन के लिए कड़ी मेहनत की 16 वर्षों। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। ख्याली सफर वास्तव में है स्वयं उपचार और आत्मसंतोष की एक विधि। वाइटर ने खुद के लिए एक आध्यात्मिक दुनिया बनाई। जब उसे इस बात का पछतावा होता कि न साहस से नहीं कहा, इसे रोमांटिक रूप देता और खोए हुए अफसोस की भरपाई करता। जब वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सका, वह चेरिल को पहल करने देता और उससे जादुई रोमांस शुरू करता। जब उसके बॉस ने उसकी सुपरमैन रिंग के लिए उसका उपहास किया, वह खुद को सब कुछ कर सकने वाला बना देता इस घमंडी व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए। जब वह नौकरी और प्यार दोनों में असफल होता, वह खुद को एक सफल व्यक्ति में बदल देता जिसे कई लोग पहचानते हैं, जबकि चेरिल उसके जीवन के एक तुच्छ छोटे कांड के रूप में रहता है। ये व्यवहार केवल वास्तविक दुनिया में कई साहसिक कार्यों के बाद वास्तविक खुद से बदलते हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन अत्यंत साधारण है। जगह नहीं देखा, कभी खास काम नहीं किया। आप अपने जीवन की फिल्म संपत्ति में खोई हुई तस्वीर पाएंगे। आप उसे खोजने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आप जागेंगे। दरअसल फोटो नंबर 25 जीवन का लक्ष्य है। आप कठिनाइयों और खतरों से नहीं डरते। इसे खोजने की प्रक्रिया बहादुरी मांगती है। जब आप अपनी दुनिया से बाहर कदम रखेंगे, ज्यादातर लोगों का जीवन खोए फोटो की खोज में जाता है। 25 अंतर्विष्ट है। खोई हुई फोटो आप ही और आप ही जीवन का अर्थ है।
तो जीवन की सच्चाई क्या है? एक मानक उत्तर देती है, जीवन तुम्हारे इर्द गिर्द केंद्रित है। दुनिया देखना, खतरों से मुठभेड़ करना, सीमाओं को तोड़ना, करीब आना, एक दूसरे को खोजना, सब कुछ महसूस करना, खोज, इस शरीर में सत्य स्वयं को जागृत करना। कोई व्याख्या मूल फिल्म को नहीं बदल सकती। एक अच्छी फिल्म आपके लिए पूरे कथानक का अनुभव लेने योग्य है। आज की कहानी यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे टिप्पणी करें।